हेलो स्टूडेंट। तो कैसा गया आपका आज का पेपर? उम्मीद करता हूँ आज आज का पेपर आपका अच्छा गया होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं कि कौन सा सवाल कैसा करना था। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे पहले दिया है सवाल नंबर एक का ए है, दर्ज झैल में से मुनासिब मुताबादिल चुनकर बयानात मुकम्मल कीजिए। तो खाली जगह हमको करना है। पहली खाली जगह है, दुनिया का सबसे कदीम अजायब घर खाली जगह शायर की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुआ। तो उसका जवाब है सी उर। उसके बाद में है दूसरा है, महाराष्ट्र का अव्वलीन कीर्तनकार खाली जगह को कहा जाता है। तो इसकी जवाब है सी संत नामदेव। तो इस तरीके से ये दो खाली जगह है। उसके बाद में तीसरी खाली जगह है, जदीद तारीखी नौसी का बानी खाली जगह को कहा जाता है। तो इसका जवाब है वॉल्टेयर। तो अलीफ है इसका जवाब। उसके बाद है बी, दर्ज झैल में से गलत जोड़ी पहचान कर दोबारा लिखिए। तो इसका जो जवाब है वह है पहला प्रभाकर। तो प्रभाकर भाऊ महाजन, ये इनका सही हो जाएगा, प्रभाकर का हो जाएगा प्रभाकर भाऊ महाजन, इस तरीके से। फिर उसके बाद में दूसरा है, इसका दूसरा जवाब है खाशाबा जादव। तो ये फुटबॉल नहीं थे, ये कुश्ती आएंगे इनका जवाब इसके सामने। फिर तीसरा है महाराज सियाजी राव। तो इसका जो जवाब है यूनिवर्सिटी जो दी हुई है, पहला है इसका जवाब महाराज सियाजी राव यूनिवर्सिटी। तो ये दिल्ली में नहीं है, बड़ौदा में। तो इस तरीके से इसका जो जवाब है, तो ये जो गलत जोड़ी करना था हमको, ये तीन इस तरीके से इसके तीनों के जवाब है। फिर उसके बाद देखेंगे हम आगे। सवाल नंबर 2 है, 2 का ए है, दर्ज झैल दी गई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। तो दूरदर्शन से ताल्लुक़ रखने वाले ज़मानों को मुकम्मल कीजिए। तो पहला है दिल्ली दूरदर्शन का इफ्तिताह। तो इफ्तिताह हुई थी इसकी 1959 में। उसके बाद 1972 दिया, तो नीचे लिखना है मुंबई मरकज़ से प्रोग्राम। तीसरे में लिखना है रंगीन टेलीविज़न की आमद। तो ये कब हुई? तो 1982 में। चौथा 1991 दिया है, तो ये मुल्की व गैर मुल्की निजी चैनलों को चैनल टेक्निक मिली। उसके बाद में सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल तस्वुराती खाके मुकम्मल कीजिए। तहज़ीबी वर्सा। तो मराई है और गैर मराई है। तो मराई में है कदीम मकामात, कदीम इमारतें, और गैर मराई में है रिवायती उलूम और रिवायती महारतें। तो इस तरीके से इसका हमको करना था। उसके बाद में है 3, दर्ज झैल खाके मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे आलमी शरीयत याफ्ता अजायब घर दिए हुए और इधर ममालिक दिए हुए। तो पहले और अजायब घर जो है फ्रांस में, दूसरा है इंग्लैंड दीवार, तो ये इसका ब्रिटिश म्यूज़ियम नाम है इसका। तीसरा है सालार जंग म्यूज़ियम, तो ये हिंदुस्तान में है। चौथा दीवार यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या है, तो मेट्रोपॉलिटन म्यूज़ियम ऑफ आर्ट्स। तो इस तरीके से 4 का 4 जवाब है। उसके बाद में बी है, बी का है मुख्तसर नोट लिखिए। कोई दो करना है। तो पहला है कौम परस्त तारीखी नौसी, दूसरा है इख्तलाती तारीख, तीसरा है मार्को पोलो। तो इस तरीके के 3 सवाल दिए हुए, इसको तीनों को सॉल्व करना है। तो उसकी जो जवाब है हम लिख रहे हैं उसके जवाब। जैसा कि यहाँ पे पहले का है कदम परस्त तारीख नौसी में तारीख को कदम की तरक्की, आज़ादी की जद्दोजहद और कौमी फ़ख्र के नुक्ते नज़र से लिखा जाता है। इसमें कौमी हीरोज़ और तहरीकों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। दूसरे का इत्तला की तारीख वो है जिसमें माजी के उलूम को मौजूदा मसाइल हल करने और मनसूबाबंदी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे विरसा की हिफाजत, सियाहत की तरक्की वगैरह। तीसरे का है मार्को पोलो एक मशहूर इत्तलाक सयाह और ताजिर था जिसने एशिया का सफ़र किया और अपने सफ़रनामे में मुख्तलिफ ममालिक की तहज़ीब, तिजारत और हालत बयान की। तो इस तरीके से 3 सवाल के 3 जवाब है। फिर उसके बाद में है सवाल नंबर 3, दर्ज झैल बयानात की वजूहात के साथ वजाहत कीजिए। कोई दो करना है, 4 सवाल दिए, हम चारों सवाल पढ़ेंगे फिर इसको हल करेंगे। पहला है फ़न की तारीख का गहरा इल्म रखने वाले माहिरीन की ज़रूरत होती है। दूसरा है मुख्तलिफ मज़ामीन की सरगर्मियों के लिए तरबियत की ज़रूरत होती है। तीसरा है ख़वातीन की ज़िंदगियों के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर और फ़िक्र पर मबनी तहक़ीक़ का आगाज़ हुआ है। चौथा है फ़िल्मी शोबे में तारीख़ का मज़मून बहुत अहमियत रखता है। तो इस तरीके से ये 4 सवाल है, इसके चारों सवाल के हम जवाब देखेंगे। जैसा कि यहाँ पहले का है, फ़न पारों मुजस्समों और कदीम इमारतों को सही तरीके से
समझने, महफूज रखने और इनकी तारीख मालूम करने के लिए माहिरीन की ज़रूरत होती है। ये माहिरीन फ़न के अंदाज़, ज़माना और तहज़ीब की पहचान करते हैं। दूसरे का जवाब है तारीख आसार कदीमा, सियाहत और म्यूज़ियम जैसे शोबों में काम करने के लिए ख़ास महारत और इल्मी तरबियत ज़रूरी होती है ताकि तहक़ीक़, दस्तावेज़ात की हिफाजत और मनसूबाबंदी सही तरीके से हो सके। तो ये पहले का और दूसरे का जवाब है। उसके बाद में इसके आगे देखेंगे तीसरा और चौथे का। तो तीसरे का है पहले तारीख में ज़्यादातर मर्दों के कारनामे बयान होते थे, लेकिन अब ख़वातीन की तालीम, समाजी हैसियत, हुकूक़ और जद्दोजहद पर भी तहक़ीक़ होने लगी है ताकि तारीख ज़्यादा मुकम्मल और मनसूबाना बन सके। चौथा है तारीख़ी फ़िल्में बनाने के लिए इस ज़माने के लिबास, इमारतें, ज़बान और वाक़ात की सही मालूमात ज़रूरी होती है। इससे फ़िल्म हकीकत के करीब बनती है और नाज़रीन को सही तारीख़ इल्म भी मिलता है। तो इस तरीके से इसके 4 सवाल के जवाब थे और हमने ये चारों सवाल के जवाब करे हैं। इसके बाद में देखेंगे हम आगे। सवाल नंबर 4 है मुंदरजा ज़ैल के इक़्तिबास का मुताला कीजिए और पूछे गए सवालात के जवाब लिखिए। तो ये हमको पैसेज पढ़ना है, इसके हिसाब से हमको इसका जवाब लिखना है। तो इसके आगे भी पैसेज है इधर। तो इसका पहला सवाल है 100 घोड़ा तामीर पट किस दौर का होगा ऐसा माना जाता है। तो इसका जवाब है मौर्य दौर का माना जाता है। इसका दूसरा है 100 घोड़ा तामीर पट पर गुंदा तहरीर कौन से रस्मुल ख़त में है। तो बहरामी रस्मुल ख़त में है। इस तरीके से फिर सवाल नंबर 3 है 100 घोड़ा तामीर पट की तहरीक की अहमियत बताइए। तो इसके जो 3 सवाल है ये तीसरा जो है ये अपने को इसमें देख के लिखना है। तो इसका तीसरे सवाल का जवाब जो आता था, जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले का जवाब है 100 घोड़ा तामीर पट को मौर्य दौर का माना जाता है। दूसरे का इस तामीर पट पर तहरीर बहरामी रस्मुल ख़त में गुंदा है। तीसरे का है इस तामीर पट से मालूम होता है कि कदीम ज़माने में कहत और सूखे जैसे हालात से बचने के लिए अनाज के गोदाम बनाए जाते थे और अनाज को एहतियात से इस्तेमाल करने के अहकाम दिए जाते थे। इससे इस ज़माने के इंतज़ामी पॉलिसी, अवामी फलाह और ग़िज़ाई ज़ख़ीरा करने के तरीक़ों के बारे में अहम मालूमात मिलती है। तो इस तरीके से जो पैसेज दिया था वो पैसेज के तीनों जवाब है। तो आप इसको देख के कर सकते हैं। इसके आगे सवाल नंबर 5 है दर्जे झैल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए। तो हम पहले इसके सवाल पढ़ेंगे फिर जवाब देखेंगे। पहला है भारत में फ़न तामीर के मुस्लिम तर्ज की खुसूसियत मिसालों के साथ वाज़ह कीजिए। दूसरा है आकाशवाणी की मुफस्सिल तारीख़ बयान कीजिए। तीसरा है मैदानी खेल और नशस्ती खेल के माबिन फ़र्क वाज़ह कीजिए। चौथा है तारीख़ी मकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें कौन सी अहम एहतियाती तदाबीर लाजमी है बयान कीजिए। तो इस तरीके से ये 4 सवाल है और 4 सवाल के हमको जवाब करना है। जैसा कि यहाँ पे पहले का जवाब है यहाँ पे दिया है, आप इसके हिसाब से भी कभी देख के कर सकते हैं। भारत में मुस्लिम तर्ज तामीर की चंद अहमियत खुसूसियात ये है। तो जैसा कि डोमेस, ये मीनार है, गुंबद है और इसके बाद में महारावती की कहानियाँ हैं। इस तरीके से आप इसको देख के लिख सकते हैं। इसके हिसाब से इसका पहले का जवाब है। फिर उसके बाद में दूसरे का आकाशवाणी की मुफस्सिल तारीख़। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1927 में भारत में रेडियो नशरियात का आगाज़ हुआ। 1936 में इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। तो इस तरीके से इसका जवाब है, आप इसको देख के भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में है इसमें तीसरा और चौथा है। तीसरे में है मैदानी खेल का। तो इसके में देख सकते हैं आप फ़र्क जो मालूम करना, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं नशस्ती खेल और मैदानी खेल। और चौथा है तारीख़ी मकामात की निगहदाश्त और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दामात। तो इसमें जो पॉइंट दिए हुए आप इसके हिसाब से भी इसको देख के कर सकते हैं। तारीख़ी इमारतों को नुकसान न पहुँचाना, दीवारों पर लिखाई या गंदगी ना करना, इस तरीके से इसके जवाब कर सकते हैं। उसके बाद में है पॉलिटिकल साइंस। सवाल नंबर 6 दर्जे झैल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। पहला है दस्तूर में तरमीम करते वक्त बुनियादी साख्त को नुकसान न पहुंचाते हुए दस्तूर में तरमीम करने का इख्तियार खाली जगह को हासिल है। तो इसका जो पहला है ए पार्लियामेंट, ये जवाब है। सवाल नंबर 2 है ज़राई पैदावार बढ़ाने
और अनाज के मामले में खुद कफिल होने के लिए लाया गया है। तो इसका जवाब बी है, सब्ज़ इनकलाब। तो इस तरीके से ये दो खाली जगह के दोनों जवाब है। तो ये पॉलिटिकल साइंस है। यहाँ से सवाल नंबर 6 से शुरू है। इसके बाद में देखेंगे सवाल नंबर 7, दर्ज झैल बयानात सही है या गलत, मा वजूहात के साथ वाज़ह कीजिए। तो कोई दो करना है, तो हम पहले इसके सवाल पढ़ते हैं। पहला है, समाजी इंसाफ व मसावत कायम करने के नज़रिए से महफूज नशस्तों का इंतज़ाम अहम है। दूसरा है, रियासती हुकूमत तय करती है कि किसी रियासत में कब और कितने मरहलों में इलेक्शन करवाया जाए। तीसरा है, इलेक्शन में बदउनवानियों की वजह से लोगों का जमहूरी अमल पर से भरोसा उठ सकता है। तो इस तरीके से 3 सवाल है। इसके तीनों सवाल के हम इसके जवाब देखेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे है, पहले का वजह बताना है, वजह में क्या लिखा हो इसके हिसाब से हमको देखना है। तो ये जो बयान है वो सही है। तो वजह है, महफूज नशस्तों के ज़रिए कमज़ोर तबका जैसे दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल को नुमाइंदा मिलती है, जिससे समाजी इंसाफ और मसावत को फ़रोग मिलता है। पहले का है। फिर दूसरे का यहाँ पे इसका जो बयान है वो गलत है। वजह, इलेक्शन करवाने का फ़ैसला इंडिया करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ना कि रियासती हुकूमत। तो इस तरीके से पहले का और दूसरे का ये जवाब है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे आगे वो है सवाल नंबर 3 का। तो 3 का जो है वो ये है, वजह जो ये पहले तो ये बयान सही है। वजह है, अगर इलेक्शन में धुंधली या बदउनवानी हो तो अवाम को नताइज पर शक होता है और जमहूरियत पर एतमाद कम हो जाता है। तो इस तरीके से जवाब थे। उसके बाद में है सवाल नंबर 8 का ए, दर्ज झैल तसुरात को वाज़े कीजिए। कोई एक करना है। पहला है इलाकायत, दूसरा है लोकसभा में इमारतों की नुमाइंदगी। तो ये 2 सवाल है। 2 सवाल में से कोई हमको एक करना है। तो इसके जो जवाब है वो ये है, जैसा कि यहाँ पे इलाकायत को आप इसको देख के कर सकते हैं। यहाँ पे इसका जवाब है, फुल जवाब है इसका। दूसरा है लोकसभा में औरतों की नुमाइंदगी। तो इसका भी फुल इसका जवाब है। तो आप इसको देख के भी कर सकते हैं इस तरीके से, आपने किए कि नहीं किए। तो उसके बाद में आगे देखेंगे हम। बी है, मुंदरजा झैल दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। तो कोई एक करना है। तो पहला है, मुंदरजा झैल तसुराती खाके मुकम्मल कीजिए। तो जैसा कि सियासी पार्टियों की इम्तियाजी खुसूसियत, तो पॉइंट देख सकते हैं हम, नज़रिया और प्रोग्राम। दूसरा, अवामी हिमायत हासिल करना। तीसरा, इंतखाबात में हिस्सा लेना। चौथा है, हुकूमत बनाना या अपोजिशन का किरदार अदा करना। तो इस तरीके से इसके 4 पॉइंट हमको करना था, तो हमने करे। इसके बाद में दूसरा देखेंगे, दर्ज झैल तसुराती खाके मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पे दिया, आज़ादी से कब्ल के अहद में आज़ादी आदमी वासी तहरीक व मकाम। तो गोंद ये मध्य प्रदेश में, मंडा झारखंड में, रामोशी महाराष्ट्र में और कोलाम जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। दोनों में से कोई एक में, जो पहले स्टेट एक ही था ये। उसके बाद में सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 9 है, दर्ज झैल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। कोई एक करना है। पहला सवाल है, हुकूक और आज़ादी वाले इलेक्शन लेते वक्त दरपेश चैलेंज बयान कीजिए। दूसरा है, सियासी अमल को शिगाफ बनाने के लिए कौन सी कोशिशें की जाती है। तो इस तरीके से 2 सवाल है, तो कोई एक करना है। तो इसके जवाब हम करेंगे सवाल नंबर 9 के। तो 2 सवाल है, उसमें से कोई हमको एक करना है, तो हम दोनों भी कर रहे हैं। जैसा कि पहले का जवाब है, यहाँ पे इलेक्शन के दौरान की मुश्किलात पेश आती है। तो वोटर को धमकाया, डराना, पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल, जाली वोट या धांधली, वोटर में बेदारी की कमी, दूर दराज इलाकों में इंतज़ामी मसाइल। दूसरे का है, सियासी अमल को शिगाफ बनाने की कोशिश। इसमें इलेक्शन की निगरानी आज़ाद अदारा करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM का इस्तेमाल, इंतखाबी अखराजात की हद मुकर्रर करना, उम्मीदवारों की मालूमात अवाम के सामने लाना, मीडिया और मुसरीन की निगरानी। तो इस तरीके से इसके आप जवाब लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी तक वीडियो बनाया है तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और आपका पेपर अच्छा गया होगा। और अब इसके बाद लास्ट पेपर बाकी है आपका ज्योग्राफिया का। तो ठीक है, आप और मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर से पास होंगे। तो ठीक है, खुदा हाफिज़।